हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 17th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि हांजे और हुशेंग रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं, जहाँ हांजे ख्यालों में रोमांटिक सा पल इमेजिन कर रही होती है, जहाँ हुशेंग उसे किस कर रहा था और वो सपने देखने लगती है चेयरमैन की डॉटर इन लॉ बनने का। तभी हुशेंग बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं, तो वो उसे खाना भी नहीं खाने देती, उठाकर भगा लेती है। इधर जैन और बाइहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ उनका खाना सर्व हो गया था और जैन वहाँ से काफी सारे एनिमल्स की फोटो खींचकर लाई होती है, बाइहाओ को दिखाती है। बाइहाओ को भी ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तभी बाइहाओ हाथ धोने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी बाइहाओ के फोन पे कॉल आने लगती है क्याओ की। तो जैन आसपास देखती है, बाइहाओ नहीं होता तो वो उसका फोन पिक कर लेती है। क्याओ उधर से जैन की आवाज सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इधर जैन बताती है कि मैं और बाइहाओ ट्रिप पर आए हैं, तो आपको अगर कोई काम हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जैन को लग रहा था कि ये कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। पर इधर क्याओ की तो ऑलमोस्ट जान निकल ही चुकी थी ये सुनने के बाद कि जैन ने फोन उठाया है। दूसरी तरफ बाइहाओ आकर जब जैन को फोन पे बात करता हुआ देखता है तो उससे पूछता है कि मेरे फोन से क्या कर रही हो। वो बता देती है कि कोई कॉल आई थी। उसके बाद वो दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि फुल सदमे में चली गई होती है ये सुनने के बाद कि अगर अभी वो अपने फोन से कॉल कर देती तो क्या होता। इधर जैन और बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि खाना वाना खाकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो बिल मांगते हैं, उनका बिल 800 रुपए बनता है। बाइहाओ अपना वॉलेट चेक करने लगता है तो उसे पता लगता है कि वो तो अपना वॉलेट भूल गया है। तो वो जैन को कहता है कि क्या वो पैसे लाई है, वो अपना वॉलेट नहीं लाया। तो जैन अपना पर्स चेक करती है, लेकिन उसमें पूरे पैसे नहीं होते। वो जैसे तैसे चिल्लर इकट्ठा करके उन्हें 145 रुपए दे रहे होते हैं। पहले तो वो उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। जैसे उसे पता लगता है कि इनके पास पैसे नहीं है तो वो अपने दूसरे स्टाफ को बुला लेती है। जैन उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करी होती है कि अभी के लिए इतने रख लो, बाद में मैं तुम्हें लाकर दूध दे दूंगी। पर तभी वहाँ पे टकलू ओनर आ जाता है। वो आकर कहता है कि हमें सिर्फ कैश चाहिए, हम कोई कार्ड वार्ड नहीं लेते हैं, क्योंकि जैन के पास कार्ड था। तो जैन हेल्प के लिए क्याओ को कॉल करने लगती है, जिसका फोन चार्जिंग पे लगा था तो वो उठा नहीं पाती। उसके बाद जैन हुशेंग और हांजे को कॉल लगा रही होती है, पर उन दोनों का फोन तो स्विच ऑफ था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। इधर बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि उन्हें अपनी घड़ी दे रहा होता है पैसे पे करने के लिए, लेकिन उस ओनर के पास भी सेम वैसी ही घड़ी थी, चीप वाली। तो वो मानने से इनकार कर देता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है। वो ओनर उन लोगों को पैसे जुगाड़ करने का बोल रहा होता है। यहाँ जैन को भी समझ में नहीं आता कि उन दोनों की घड़ी में से कौन सी असली घड़ी है। इधर वो रेस्टोरेंट के स्टाफ्स अंदर जाकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये लोग कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो ओनर कहता है नहीं, ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन अपने साथ कैश लेकर नहीं घूमते, उनके पास कार्ड होता है। लेकिन उन्हें बड़ा मजा आ रहा था इन लोगों को सताने में। तो वो अपने वर्कर्स को कह देता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है, आज मैं काम इन लोगों से कराऊंगा। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो कि टूटे हुए पैर के साथ घर में आराम कर रहा होता है। तभी उसके कलीग उसको कॉल करके लंच के लिए बुला लेते हैं। उसका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फ्री की ट्रीट सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बाइहाओ और जैन को दिखाया जाता है जैसे ओनर पटा रहा होता है कि वो उनका काम कर ले। तो वो कहता है कि आपने जो पैसे के खाना खाया है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। तो वो जैन भी खुशी खुशी मान जाती है। बाइहाओ भी कोई शिकायत नहीं करता है, वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। ये सब करके ओनर को तो बड़ा मजा आ रहा होता है। इधर लिन को दिखाया जाता है जो कि कलीग्स के साथ लंच कर रहा होता है। वो सभी वहाँ हंसी खुशी लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एडिटर आ जाती है। वो सभी एडिटर को भी ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं, तो वो वहाँ ज्वाइन होकर उनके साथ बैठकर बात करने लगती है। यहाँ लिन ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो उनकी फ्रेंड हो। एडिटर के ब्लैक कपड़े के बारे में वो दोनों पूछती हैं कि आखिर वो सैड क्यों है। तो बताती है कि किसी ने उनका दिल तोड़ दिया, इस वजह से वो इन दिनों थोड़ी सी अपसेट है। लेकिन फिर लिन उन्हें खाना खाने के लिए कहता है ये सब भूल कर। तो वो सभी खाना एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो अपना फोन चेक करने आती है। तो उसे पता लगता है कि जैन ने उसे कितने सारे कॉल किए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाती कोई उसे काम के लिए बुला लेता है। दूसरी तरफ हमें जैन और बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे होते हैं। वैसे काम कर तो नहीं रहे होते हैं, काम बिगाड़ देते हैं। तो जैसे ही वहाँ ओनर की वाइफ आती है, ये सारा हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड की क्लास लगाने पहुंच जाती है। उनका हस्बैंड तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ क्याओ काम से फ्री होकर जैसे ही जैन को कॉल लगा रही होती है, जैन उसका फोन नहीं उठा पाती क्योंकि वो तो काम में बिजी थी ना। तो वो बाइहाओ को कॉल लगाती है, वो भी फोन नहीं उठाता। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ओनर की वाइफ इतना सारा काम खराब देखकर जैन और बाइहाओ से पूछती है कि आखिर उन्हें ये करने के लिए किसने कहा था। तो वो ओनर का नाम बताती है। तो उसकी वाइफ भड़कने लगती है ओनर पे। ओनर अपने स्टाफ पे भड़कने लगता है कि उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था क्या कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं। तो उनके स्टाफ भी पल्ला झाड़ लेते हैं। ओनर की वाइफ सिचुएशन संभालते हुए बाइहाओ और जैन को माफ कर देती है। उन्हें कहती है कि जब आप दोबारा आना तो पैसे ले आना, अभी के लिए आप लोग जाओ, और अगर आपके कोई दोस्त हो तो उन्हें भी लेकर आना। मतलब वो उन्हें जाने का बोल देती है और साथ ही उन लोगों को ड्रेस चेंज करने के लिए भी बोल देती है। दूसरी तरफ यूमू को दिखाया जाता है जो कि बीच साइड की लोकेशन पर जाता है, काफी सारी पिक्चर कलेक्ट करता है। कहता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजारा है, काश तुम मेरे साथ होती जैन। तभी बहुत सारी लड़कियां आकर यूमू को उनके साथ वॉलीबॉल खेलने का पूछती हैं, लेकिन वो मना कर देता है। तो उन लड़कियों को लगता है कि ये शर्मा रहा है, लेकिन यूमू तो जैन के ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे जल्द से जल्द जाकर जैन के साथ हॉटपॉट खाना है। दूसरी तरफ जैन और बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि गांव के कपड़े पहनकर निकल जाते हैं वहाँ से। और हमारी जैन को कार में बैठे बैठे बहुत हंसी आ रही होती है सिचुएशन को सोच सोच के। बाइहाओ से हंसने से मना करता है और कहता है अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा ना तो जॉब से निकाल दूंगा। वो भी मान जाती है। तभी जैन नोटिस करती है कि उसका आई कार्ड उसके पास नहीं है। तो वो काफी परेशान होकर अपने आई कार्ड को ढूंढने लगती है।
पूछती है। बाई हाओ कहता है कि वो उसे दूसरा बना देगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, उसे वही आई कार्ड चाहिए जब तक कि वो बूढ़ा ना हो जाए, उसे उसका फ्यूनरल भी तो अटेंड करना है ना। बाई हाओ उसे मना करता है इतना परेशान होने के लिए, पर जेन कहती है कि गाड़ी घुमाओ, मुझे लेने जाना है। बाई हाओ मना करता है तो वो जिद करने लगती है। लास्ट में बाई हाओ को मानना ही पड़ता है। जेन वापस रेस्टोरेंट पहुंचकर इधर उधर ढूंढते हुए ओनर की वाइफ के पास जाकर पूछती है कि क्या उसे उसका आई कार्ड मिला है, क्योंकि वो काफी देर से ढूंढ रही है। ओनर की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे पहन रखा है, तो वो उसे निकाल कर दे देता है, जिस बात से खुश होकर जेन कहती है कि मैं आपको पैसे ला कर दे दूंगी और साथ में बहुत सारे कस्टमर्स भी। इस बात से वो ओनर खुश हो जाता है। आई कार्ड मिलने की वजह से जेन काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि ये मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऐसा कार्ड है जो मुझे एज अ एम्प्लॉय होने पर भी आइडेंटिटी के लिए मिला था मुझे। उसके बाद वो बाई हाओ से पूछती है कि क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज थी जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाई हाओ कहता है हाँ थी, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। बाई हाओ उस पजल की बात कर रहा होता है तो जेन भी उससे यही पूछती है। वो कहता है हाँ, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तुमने तोड़ दिया। जेन को ये सुन के काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाई हाओ को मूव ऑन कर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक उन सारी चीजों को लेकर बिजी है। बाई हाओ जेन से हाथ बढ़ाकर कुछ मांग रहा होता है तो जेन कहती है आप क्या मांग रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बाई हाओ कहता है जो पैसे लिए ना वो वापस कर देना, रेस्टोरेंट में बिल तुम्हें देना है, मुझे नहीं। तो वो उसे टाइम मांगती है पैसे देने का। येमू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुंचकर सिस्टर जुइंग से पूछ रहा होता है कि क्या उसकी चार्ली वापस आ गई है। वो बताती है कि नहीं, अभी कोई भी नहीं आया, वो लोग रात को रुकने वाले हैं टाउन में। ये सुनकर येमू का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हांसुए को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी वो कार चला रही थी। हुशेंग के पूछने पर कि क्या हुआ, वो फटाफट वहाँ से भागकर खेतों में चली जाती है। इधर क्याओ को भी पता लग जाता है कि बाई हाओ रात गुजारने वाला है जेन के साथ कहीं दूसरी जगह पर, इसलिए वो और येमू एक दूसरे के साथ अपना गम हल्का करे होते हैं। तो येमू कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, फिर तुम अपनी प्रॉब्लम बताना, मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर एक दूसरे को हल बताएंगे। क्याओ को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही येमू 3 तक गिनता है वो दोनों एक साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि जिसे वो लाइक करते हैं, वो जिसको लाइक करते हैं उसके साथ ट्रिप पर गए हैं। दोनों एक दूसरे का सेम जवाब सुन के हंसने लगते हैं। क्याओ को लगता है कि येमू झूठ बोल रहा है उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो वो कहती है कि सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो येमू कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो कहती है तुम नहीं समझ सकते, मैं जिसे लाइक करती हूँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गया है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी उसे लाइक करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। येमू ये सब फील कर रहा था तो वो कहता है कि जाओ उनकी ट्रिप खराब कर दो। क्याओ कहती है वो नहीं जा सकती। येमू कहता है तुम नहीं जा सकती, लेकिन मैं जा सकता हूँ उनकी ट्रिप खराब करने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। क्याओ को समझ नहीं आता येमू इस तरह से क्यों गया है। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गया है, तो ये क्यों ट्रिप प्लान कर रहा है, मुझे प्लान करना चाहिए था ना। दूसरी तरफ हांजे को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, तो हुशेंग उसे कैरी कर गाड़ी तक लाता है। इधर सिस्टर जुइंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के लिए काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि ना तो उन दोनों की कोई खबर थी और ना ही वो लोग वापस आ रहे थे। हुशेंग हांजुए को कार में लाकर पूछता है कि क्या उसे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है। वो बताती है कि वो कार ड्राइव नहीं कर पा रही है, तो हुशेंग उससे कहता है कि पास में कोई होटल बुक कर लो, हम कल सुबह चले जाएंगे। वो मान जाती है। दूसरी तरफ बाई हाओ और जेन को दिखाया जाता है जो कि होटल पहुंचे होते हैं एक आसपास के, तो होटल स्टाफ उन्हें 2 घंटे वेट करने का बोलती है, क्योंकि उन्हें 2 रूम चाहिए था और उनमें से एक अवेलेबल है, एक नहीं है। तो उन लोगों को वेट करने के लिए कहा जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा थके थे तो वो लॉन में रुक जाते हैं। जेन बाई हाओ के बगल में बैठ नहीं रही होती है, तो बाई हाओ से बैठने का बोलता है। काफी अनकंफर्टेबल होकर वो बैठ जाती है। बाई हाओ जेन को जेन नाम से बुलाकर पूछता है कि उसकी जुइंग से बात हो गई थी, तो जेन कहती है हाँ हो तो गई थी, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम मुझे मेरे नाम से बुलाया। बाई हाओ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जेन कहती है हाँ आप हमेशा मुझे ट्रेनी, हे, स्टाफ ऐसे ऐसे करके बुलाते हो। बाई हाओ को ये सुनकर काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है। उसके बाद तभी जेन नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक गेम है। वो दोनों ओपन करते हैं गेम, तो उन्हें पता लगता है कि उनके बचपन वाला गेम है जिसे बाई हाओ और जेन दोनों खेलते थे, तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म।